बोलिए प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दिति के पुत्र मारे गए। इससे दिति को बहुत दुख हुआ, शोकाकुल हो गई और अंत में अपने पति मणिचि नंदन के पास वह पहुंची और उसने कहा कि हे भगवान, मैं दीर्घ काल तक तपस्या कर ऐसे पुत्र को प्राप्त करना चाहती हूं जो कि इंद्र का वध कर सके। इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें। महर्षि कश्यप ने आशीर्वचन दिया, इसे स्वीकार कर लिया और कहा कि तुम्हें अपना मनोरथ सिद्ध करने के लिए 1000 वर्षों तक सुचितापूर्वक तपस्या करनी पड़ेगी। उसके शरीर का स्पर्श किया और वे तपस्या करने चले गए। दिति भी तपस्या करने चली गई। वन में कुशाप्लव नामक तपोवन था, उसी में तपस्या करने वह चली गई। वह तपस्या करती बड़ी तन्मयता के साथ। सहस्त्रलोचन इंद्र भी वहां पर पहुंचा करते थे और दिति की बड़ी सेवा करते थे, बहुत सेवा। फल लाकर देते थे, जल लाकर देते थे, कुशा और मूल आदि लाकर वे दिया करते थे और सेवा करते थे। मात्र 10 वर्षों की अवधि शेष रह गई। तब दिति ने इंद्र को कहा कि मेरी तपस्या के मात्र 10 वर्ष ही शेष रह गए हैं। यह अवधि पूरी हो जाने के पश्चात मेरी तपस्या पूरी हो जाएगी और मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। वह पुत्र तुम्हें जीतने का प्रयास करेगा। तुम्हारे विनाश के लिए ही मैंने ऐसे पुत्र की याचना की है। वह तुम्हें जीतने का प्रयास करेगा, परंतु मैं उसे समझा दूंगी और भ्रातृ स्नेह बना रहे, इसके लिए मैं प्रयत्न करूंगी। उसने कहा और वह बैठी हुई थी। दोपहर का समय था। तंद्रा आने लगी, झपकी आने लगी। दिति के बाद उसके चरणों के स्पर्श करने लगे और झपकी के परिणाम स्वरूप दिति का मस्तक भी उसके पैरों पर पड़ा। इस तरह वह उसकी शुचिता भंग हो गई। इसी क्रम में इंद्र भगवान दिति के उदर में प्रविष्ट कर गए और गर्भस्थ शिशु को वज्र से खंडित करने लगे। 7 टुकड़े उसके किए। वह गर्भस्थ शिशु त्राहिमाम करने लगा, रुदन करने लगा। इसी क्रम में दिति की नींद टूटी और उसने ऐसा करने से मना किया, परंतु वे तो ऐसा कर चुके थे और इंद्र भगवान ने कहा दिति को कि अपवित्रता के कारण तुम्हारी तपस्या दोषयुक्त हो गई और इसीलिए मैंने उदर में प्रविष्ट किया और जो मेरा अपना कार्य था वह मैंने पूर्ण कर लिया। अपने वज्र से उस गर्भस्थ शिशु को खंडित किया इंद्र भगवान ने और उनका जो अपना प्रयास था
वह करने में वे सफल हो गए। आज इस संदर्भ में इतना ही। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।